नूर जहां ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त में क्या होगा, मुराद की शादी सुंबल से किस तरह हो जाएगी। जब मुराद और नूर बानो की बेटी हो जाएगी तब मुराद की माँ नूर जहां उसे कहेगी कि तुम नूर बानो को तलाक दे दो, जिसके बाद दोस्तों नूर बानो को तलाक हो जाएगी और मुराद की शादी सुंबल से करवा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो होना है नूर जहां ड्रामा की आखिरी किस्त में, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, नूर बानो को जब तलाक होगी तो नूर बानो सोचेगी कि कितनी खुशी से मेरी इस घर में शादी हुई थी और नूर जहां ने कितनी चाल चली थी। दोस्तों वो सारा कुछ याद करेगी कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत खुश थी, तब उसको कुछ नहीं पता था कि नूर जहां इतनी चालाक औरत है। दोस्तों फिर नूर बानो अकेली बैठ के रो रही होगी और कहेगी कि किस तरह इन सब ने मुझे फंसाया और मेरी शादी मुराद से करवा दी। दोस्तों शुरू में तो नूर जहां बहुत ज़्यादा खुश थी कि नूर बानो उसकी बहू बन गई है, और दोस्तों किसी को भी ये बात नहीं पता कि मुराद और नूर बानो की शादी सिर्फ एक चाल के तहत करवाई गई थी। दोस्तों नूर बानो सोचेगी कि किस तरह ये मुझे कहती थी कि मुराद बहुत अच्छा लड़का है, तुम इससे शादी कर लो। दोस्तों दूसरी तरफ मुराद भी राज़ी नहीं था नूर बानो से शादी करने पे, मगर मुराद की भी माँ ने ज़बरदस्ती कहा कि नूर बानो बहुत अच्छी लड़की है, मुराद तुम उससे शादी कर लो। दोस्तों इन दोनों की शादी करवाने वाली और कोई नहीं बल्कि नूर जहां ही थी, क्योंकि नूर जहां ने नूर बानो से बदला लेना था, जिसकी वजह से इसने उनसे शादी करवाई। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगी और आपको मैं बताती चलूँ कि नूर बानो का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है। दोस्तों जी हाँ, ये भी आपको आगे जाके पता लगेगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों फिर नूर बानो सोचेगी कि मुझे लेके गई थी नूर जहां मुराद के साथ कि तुम थोड़ी शॉपिंग कर लो। दोस्तों जब वो ये सब सोचेगी तो उसको ये भी याद आएगा कि इसकी जो बाकी दो बहुएं हैं, एक का नाम है सुंबल और दूसरी है सफीना, इन दोनों को तो कभी इसने इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया। दोस्तों मगर नूर बानो को पहले कुछ भी पता नहीं चला, मगर सफीना और सुंबल दोनों आपस में बातें करती हैं कि नूर बानो को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है। दोस्तों नूर बानो ये देखती है मगर उसे तब भी कुछ समझ नहीं आती कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। दोस्तों असल में तो नूर बानो को तब समझ आती है जब उसका बाप मर चुका होता है और उसको सारा कुछ पता लग जाता है कि नूर जहां कितनी चालाक औरत है और नूर जहां ने ही मेरे बाप को मरवाया है। दोस्तों नूर बानो आएगी, इसके पास सफीना है इसका नाम, जो कि मुनैत की बीवी है। दोस्तों ये उसे कहेगी कि नूर बानो तुम बिल्कुल भी साइन मत करना फाइल्स पे, क्योंकि ये सारे तुम्हारा घर अपना नाम करवाना चाहते हैं। दोस्तों सफीना बहुत अच्छी है, क्योंकि सफीना को भी नूर जहां ने बहुत तंग किया हुआ है, इसलिए दोस्तों सफीना बहुत अच्छी है। और इन तीनों का क्या होगा, सुंबल का, माहा का और सफ़ीर का। दोस्तों इन तीनों का भी क्या होगा वो भी मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ, मगर दोस्तों अब फिर बात कर लेते हैं नूर जहां पे। दोस्तों नूर जहां को जब पता लगेगा कि नूर बानो की बेटी हो गई है और उसका दूसरा बेटा जिसका नाम सफ़ीर है वो दोबारा चला गया है माहा के पास। दोस्तों पहले भी सफ़ीर गया था अपनी बीवी सुंबल को छोड़ के माहा के पास, मगर तब माहा ने उससे बदतमीज़ी की और माहा की माँ की डेथ हो गई, जिसकी वजह से माहा वापस आ गई थी। मगर दोस्तों सफ़ीर वापस चला जाएगा और दूसरी तरफ मुराद को नूर बानो ने अपनी तरफ कर लिया है। दोस्तों मुराद वही करता है जो नूर बानो कहती है, क्योंकि नूर बानो के बाप ने कहा था कि मुराद ने भी उसको बहुत ज़्यादा मारा है और बाकी सब ने भी बहुत ज़्यादा मारा है, जिसकी वजह से उसका बाप इस दुनिया से चला गया। दोस्तों सबको यही पता है कि इसका बाप मर चुका है, मगर दर हकीकत दोस्तों ये ज़िंदा है। मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह ज़िंदा होगा, ये इसने ये चाल क्यों चली। नूर बानो के बाप ने मिलके ये सोचा है कि वो नूर जहां का असल चेहरा सबको दिखाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग आजकल के एपिसोड्स में यही देख रहे होंगे कि नूर जहां इसका घर अपने नाम करवाना चाहती है।
दोस्तों नूर बानो जब ये अपने बाप को बात बताएगी कि नूर जहाँ ये हवेली अपने नाम करवाना चाहती है, तो दोस्तों वो उससे यही कहेगा कि नकली कागजात बनवा लो और नूर जहाँ को खुश कर दो। दोस्तों ये बात सिर्फ सफीना को पता है कि नूर बानो का बाप जिंदा है। सुंबल को ये बात नहीं पता क्योंकि सुंबल हर बात नूर जहाँ को बता देती है। दोस्तों फिर नूर बानो आएगी और नकली कागजात लेके आएगी हवेली के। जब ये चीज़ देखेगी नूर जहाँ के नूर बानो तो मान गई है हवेली मेरे नाम करने के लिए, तो एकदम हैरान भी होगी और खुश भी होगी। दोस्तों उसके बाकी बेटे भी कहेंगे तो ये घर तो हमारा ही था, अच्छा हुआ नूर बानो तुमने खुद ही ये कागजात पे साइन कर दिया। दोस्तों मगर ये बात किसी को नहीं पता कि ये भी एक चाल है जो कि नूर बानो और उसके बाप ने चली है नूर जहाँ के खिलाफ। दोस्तों फिर आगे कहानी बढ़ेगी और आखिरी किस्त में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब नूर बानो को ये पता लगेगा कि सुंबल ने पहले ही उसकी माँ नूर जहाँ को बता दिया है कि सफीना ने उसको मना कर दिया था साइन करने से। दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा इनके लड़ाई होगी और सबको पता लग जाएगा कि सफीना नूर बानो के साथ मिली हुई है। तो दोस्तों उसी वक्त नूर बानो कह देगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सफीना ने तो मुझे ये कहा था कि तुम साइन कर दो, इसकी वजह से तो मैं आप सबकी बात मानी और मैंने साइन कर दी है। दोस्तों मगर हुनैद इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। हुनैद अपनी माँ नूर जहाँ की बात पे यकीन करेगा और सफीना को बहुत बातें सुनाएगा कि तुमने इसको क्यों कहा साइन ना करने के लिए। दोस्तों फिर सफीना कहेगी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और हुनैद कहेगा आइंदा के बाद तुम नूर बानो के पास भी नहीं जाओगी। दोस्तों ये सारे जब लड़ाई हो जाएगी उसके बाद ये सारी बात ख़त्म हो जाएगी और फिर नूर बानो जो है साइन कर देगी फाइल्स पे और उसके बाद नूर जहाँ को यही लगेगा कि ये हवेली भी नूर जहाँ के नाम हो गई है। मगर हकीकत तो ये है कि नूर जहाँ के नाम नहीं हुई बल्कि नूर बानो और उसके बाप के नाम ही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सफ़ीर की। दोस्तों आपको क्या लगता है सफ़ीर सुंबल के साथ रहेगा या माहा के साथ? दोस्तों माहा को ये नहीं पता कि वो सुंबल के पास रह रहा है। दोस्तों सुंबल अपनी माँ के पास नूर जहाँ के पास आएगी और उसे बताएगी कि सफ़ीर वापस माहा के पास चले गए हैं और आप प्लीज़ सफ़ीर को कुछ मत कीजिएगा। दोस्तों मगर जो नूर जहाँ है वो कहेगी तुम होती कौन हो मुझे इस तरह की बात कहने वाली, सफ़ीर मेरा बेटा है, अगर मेरा दिल किया मैं उसको डांटूंगी और मारूंगी। दोस्तों फिर ये जो सुंबल है ये कहेगी आप मेरे कहने पे ऐसा मत करिएगा। दोस्तों मगर सुंबल को भी ये नहीं पता कि नूर जहाँ कितनी चालाक औरत है। दोस्तों वो सुंबल को इतना डांटेगी कि सुंबल को उसके औकात भी याद कराएगी और कहेगी जाओ सुंबल तुम मेरे जूते साफ करो जाके। दोस्तों ये बात करने के बाद सुंबल बहुत उदास हो जाएगी और दूसरी तरफ नूर बानो ये देख के बहुत खुश हो रही होगी कि इनके घर में आए दिन लड़ाइयाँ डल रही हैं। दोस्तों नूर बानो अपना जो डॉग है वो भी ले आएगी नूर जहाँ के घर, जबकि उसको पता है कि नूर जहाँ को ये चीज़ें नहीं पसंद। दोस्तों फिर नूर बानो नूर जहाँ के कमरे में जाके बैठेगी और अपने बाप की टोपी पहन लेगी। जब नूर बानो अपने घर जाएगी वहाँ पे वो देखेगी उसके बाप को और ये दोनों आपस में बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों ने ये सारा प्लान बनाया हुआ था कि नूर जहाँ को इन्होंने बेनकाब करना था। दोस्तों नूर बानो उसके पास आएगी और सारा कुछ बताएगी कि जो जो आपने कहा था मैं सेम वैसा कर रही हूँ और आए दिन नूर जहाँ के घर लड़ाइयाँ डल रही हैं और सफ़ीर वापस माहा के पास चला गया है और हुनैद भी अपनी बीवी के साथ बहुत खुश रहने लग गया है। और दोस्तों मुराद तो पहले ही नूर जहाँ की तरफदारी करता था। तो दोस्तों अब मुराद हर बात बांधने लग गया है नूर बानो की और नूर बानो ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों सफ़ीर जा चुका है माहा के पास। दोस्तों जब ये बात नूर जहाँ को पता लगेगी कि सफ़ीर माहा के पास चला गया है तो नूर जहाँ सबको बिठाएगी और कहेगी कि कोई सफ़ीर से राब्ता नहीं रखेगा और सफ़ीर को दोबारा नहीं बुलाएगा। दोस्तों नूर जहाँ ने सोच लिया है, पहले तो उसने सफ़ीर को माफ़ कर दिया था मगर अब वो सफ़ीर को माफ़ नहीं करेगी।
दोस्तों ये बात उसने सुंबल को भी बता दी है कि अब अगर सफ़ीर आया तो तुम भी उसको मत बुलाना। दोस्तों नूर जहाँ ने ये कहा है कि नूर बानो इस घर में रहते हुए फिर खाने पे नहीं आई। दोस्तों फिर मुराद बहुत ज़्यादा साइड लेगा नूर बानो की और कहेगा क्या हो गया है अगर वो यहाँ पे नहीं आई, मैं उसके रूम में उसको खाना दे आता हूँ। दोस्तों फिर मुराद उसको खाना देने जाएगा कमरे में। वहाँ पे नूर बानो बहुत खुश होगी और वो ये कहेगी कि बहुत अच्छी बात है मुराद जो तुम मुझे खाना देने आ गए, क्योंकि अगर तुम ना आते मैं खाना ना खाती। दोस्तों इसी तरह की बातें कर करके नूर बानो ने मुराद को अपनी तरफ कर लिया है और नूर जहाँ के खिलाफ कर दिया है। दोस्तों फिर मुराद कहेगा कि नूर बानो तुम्हारा अगर दिल नहीं चाहता बाहर आने का तो तुम बिल्कुल भी मत आया करो, मैं तुम्हें खाना भी यहाँ दे दूँगा और नाश्ता भी। तो दोस्तों नूर बानो बहुत खुश होती है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गई है और मुराद को उसने नूर जहाँ के खिलाफ कर दिया है। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता नूर बानो ने ये सोच लिया है कि पहले मुराद को उसके खिलाफ करेगी, बाद में सफ़ीना और हुनैद को करेगी। दोस्तों सफ़ीना तो पहले ही उसके खिलाफ है क्योंकि सफ़ीना बहुत अच्छी औरत है और वो जानती है कि नूर जहाँ बहुत बुरी है। दोस्तों फिर नूर बानो याद करेगी कि वो किस तरह इस घर में आई थी और वो कितना खुशी से आई थी। और दोस्तों जब अब वो वापस आई है तो वो एक बदला लेने के लिए आई है। दोस्तों आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा नूर जहाँ ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था इसकी आखिरी किस्त में क्या होगा और जब नूर बानो का बच्चा होगा तब नूर जहाँ क्या सलूक करेगी। माह बहुत ज़्यादा रोएगी क्योंकि सफ़ीर दोबारा वापस आ जाएगा सुंबल के पास। दोस्तों जैसे पहले सफ़ीर माह को छोड़ के आया था अब दोबारा सफ़ीर वापस आ जाएगा, मगर अब की बार सफ़ीर को कोई नहीं रखेगा। दोस्तों ये थी आखिरी किस्त के हवाले से कुछ चीज़ें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।